खेसारी लाल यादव को पवन सिंह का मुंहतोड़ जवाब। पवन बोले, खेसारी को जवाब देने के लिए मुझे नीचता पर उतरना पड़ेगा। लेकिन बोलियो बोलता रहे तब बोले तो उनके वही में आनंद आवता है। क्या है कि उनके हर बात का अगर हम लोग जवाब देंगे ये भी सही नहीं है, क्योंकि उनका जवाब देने के लिए फिर नीचता पे उतरना पड़ेगा पब्लिकली, जो हम लोगों से कभी हो नहीं पाएगा। खेसारी यादव का चौंकाने वाला बयान, कहा मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। कि भाई अगर मैं आज माइक के सामने आप सबको बोल रहा हूँ कि ये आज के आज पूरे एनडीए के नेता और ये स्टार प्रचारक जो 4 हमारे बड़े भाई हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि कल से फैक्ट्री का शिलान्यास यहाँ पे होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा, शिलान्यास होगा। मैं वादा करता हूँ जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही शपथ ग्रहण कर पाऊंगा और ना ही सर्टिफिकेट लेने में कहीं जाऊंगा। खेसारी के जंगल राज वाले बयान पर एक्ट्रेस पाखी हेगड़े का पलटवार। मुझे लगता है कि देखिए, जंगल राज पहले था, अगर वो कह रहे हैं तो हम अपनी बात बताते हैं। महिला होने के नाते हमको यहाँ आने के लिए पहले डर लगता था, लेकिन आज हम खुलेआम आ सकते हैं। तो नीतीश जी के राज में इतना तो कह सकते हैं कि फीमेल्स बहुत सिक्योर्ड है, और इसीलिए हर एक का ये कहना हम सुनने में आता है कि अगले कई साल तक और नीतीश जी चाहिए। तो सड़कें हुई या फिर ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई, टू अ सर्टेन एक्सटेंट नीतीश जी ने इन चीजों में ध्यान दिया है और किया है, और जनता बोलती है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। पावर स्टार पवन सिंह और आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव के बीच जुबानी जंग का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने एनडीए के चारों नेताओं को 4 दिन के भीतर पागल घोषित करने की बात कही थी, जिसको लेकर के अब बीजेपी के नेता और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें कि पवन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खेसारी को जवाब देने के लिए मुझे नीचता पर उतरना पड़ेगा, जो मेरे बस की बात नहीं है। आप भी सुनिए क्या कुछ खेसारी को जवाब देते हुए पवन सिंह ने कहा। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि चारों सुपरस्टार जो प्रचारक है उनको पागल बना देंगे, चुनाव खत्म होते होते 4 दिन के अंदर। ये बस की बात है, ये हो पाएगा? बोलना से हुई, देखा ये क्या बोलो यार। अच्छा बताओ यार, वो उतने बोल के खुश बाड़े, खुश होता रहे, उनको खुश हो लेने दीजिए। पवन जी का सवाल है, खेसारी ने कहा है कि हमारे जो सुपरस्टार प्रचारक हैं, आप लोगों को देखा कि अगर वो लोग नौकरी की बात करेंगे तो मैं सर्टिफिकेट नहीं लेने जाऊंगा, मैं राजनीतिक में नहीं आऊंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और 2-4 दिन के बाद बा सब देख ला जा भैया, सामने रिजल्ट आई तो सब ठीक बा। सवाल है, खेसारी लाल यादव लगातार मनोज तिवारी पर बोल रहे नाम पर ठीक है, खेसारी सरकार आपके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। अभी एयरपोर्ट के अंदर जो मनोज तिवारी मिले थे वो प्रणाम करते नजर आए हैं। अच्छी बात है, प्रणाम करते हो तो अच्छी बात है, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन बोलियो बोलता रहे तब बोले तो उनके वही में आनंद आवता है। क्या है कि उनके हर बात का अगर हम लोग जवाब देंगे ये भी सही नहीं है, क्योंकि उनका जवाब देने के लिए फिर नीचता पे उतरना पड़ेगा पब्लिकली, जो हम लोगों से कभी हो नहीं पाएगा। वैसे आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव की ओर से एक बयान दिया गया था, jहां पर उन्होंने ये कहा कि एनडीए के चारों नेताओं यानी कि रवि किशन, मनोज तिवारी और इसी के साथ ही पवन सिंह और निरहुआ को मैं 4 दिन के भीतर पागल घोषित करके दिखाऊंगा। सुनिए क्या कुछ खेसारी लाल यादव ने कहा। और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं, रेतोकार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। मैं इनको रेतोकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं संस्कारिक बेटा हूं और संस्कारिक माँ बाप का बेटा हूं, तो मेरे अंदर
कभी शालीनता ऐसी नहीं होगी। हालांकि वो अलग बात है कि खेसारी लाल यादव जब पटना एयरपोर्ट पर मनोज तिवारी को देखते हैं, जो कि बीजेपी के सांसद और भोजपुरी के दिग्गज कलाकार हैं, तो फौरन उनके पास जाते हैं, उनके पैर छूते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसा बयान देते हैं कि वो बीजेपी के और एनडीए के इन चारों नेताओं को, जो कि भोजपुरी के दिग्गज कलाकार भी है, उन्हें 4 दिन के भीतर पागल घोषित करके दिखाएंगे। आपको बता दें कि वहीं इससे पहले खेसारी ने यह भी कहा कि अब वो जीवन में कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने एनडीए के नेताओं को चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि पूरे एनडीए के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें कि कल से यहां पर फैक्ट्री और कॉलेज का शिलान्यास होगा। मैं वादा करता हूं कि जीवन में कभी भी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही शपथ ग्रहण करूंगा और ना ही सर्टिफिकेट लेने के लिए कहीं पड़ जाऊंगा। सुनिए क्या कुछ चुनाव लड़ने की बात पर खेसारी ने कहा कि भाई अगर मैं आज माइक के सामने आप सबको बोल रहा हूं कि ये आज के आज पूरे एनडीए के नेता और ये स्टार प्रचारक जो 4 हमारे बड़े भाई हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि कल से फैक्ट्री का शिलान्यास यहाँ पे होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा, शिलान्यास होगा। मैं वादा करता हूँ जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही शपथ ग्रहण कर पाऊंगा और ना ही सर्टिफिकेट लेने में कहीं जाऊंगा। और आजीवन अगर मेरे सर्टिफिकेट लेने में ही इनका छुपा हुआ है रोजगारी, बेरोजगारी छुपा हुआ है, ये मुझे दोषी बना रहे हैं बेमतलब का, ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। भाई मुझे टारगेट मत करो। बिहार बेरोजगारी से डूब रहा है, शिक्षा से दूर है, अस्पताल से दूर है, उस पे बात करो ना आप। आपको बता दें कि पिछले दिनों खेसारी लाल यादव का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि कम से कम लालू यादव का जंगल राज अच्छा तो था, लोग पैसे दे करके वापस छूट तो जाते थे। अब इसको लेकर के भोजपुरी के एक्ट्रेस पाखी हेगड़े ने करारा पलटवार किया है और इसी के साथ ही उन्होंने क्या कुछ तेज प्रताप यादव को लेकर के कहा है। सुनिए उनका ये बयान। ये कहा है कि वर्तमान से बेहतर जंगल राज था, कम से कम जिंदा तो लोग छोड़ देते थे पैसे लेकर। जंगल राज की तारीफ की है, जंगल राज की तारीफ की है खेसारी लाल ने। मुझे लगता है कि देखिए जंगल राज पहले था, अगर वो कह रहे हैं तो हम अपनी बात बताते हैं। महिला होने के नाते हमको यहाँ आने के लिए पहले डर लगता था, लेकिन आज हम खुलेआम आ सकते हैं। तो नीतीश जी के राज में इतना तो कह सकते हैं कि फीमेल्स बहुत सिक्योर्ड है और इसीलिए हर एक का ये कहना हम सुनने में आता है कि अगले कई साल तक और नीतीश जी चाहिए। तो सड़कें हुई या फिर ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई, टू अ सर्टेन एक्सटेंट नीतीश जी ने इन चीजों में ध्यान दिया है और किया है और जनता बोलती है। दिनेश लाल यादव निरहुआ कह रहे हैं खेसारी लाल को ये गुंडा। मुझे लगता है कि ये जातिवाद और टीका टिप्पणी ये ठीक नहीं है और हम सभी कलाकार हैं, अभी वो किसी भी पार्टी से करें। मुझे लगता है कि नेता क्या काम करता है ये बहुत जरूरी होता है, रादर देन पार्टी पॉलिटिक्स क्या कहती है। तो मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती हूँ। खेसारी लाल की क्या लगती उम्मीद है जीत पाएंगे, क्योंकि विपक्ष मुझे लगता है देखिए हम उनके अच्छे गार्जियन मानते हैं वो हमको, और हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे सह कलाकार हैं वो जरूर चुनाव में जीत के आए और उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ आपको बता दें कि बिहार में जहां 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग हुई है, उसके बाद से ही एनडीए के तमाम नेता अपनी प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि 11 नवंबर को बिहार के दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले जो प्रचार और रैलियों का सिलसिला है वो ताबड़तोड़ तरीके से देखने को मिल रहा है। ऐसे में भोजपुरी के जो 2 कलाकार हैं वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले भी खेसारी लाल यादव के कई सारे बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तहलका मचा रहे हैं। लोग उन्हें जम करके ट्रोल कर रहे हैं, जहां वो कभी राम मंदिर को लेकर के विवादित बयान देते हैं तो कभी वो अपनी पत्नी को बहन बनाने की बात करते हैं। ये तमाम बयान हैं जो कि खेसारी लाल यादव को जनता के निशाने पर रख रही है और सोशल मीडिया पर उनकी जम करके फजीहत हो रही है। ऐसे में आपको बता
बता दें कि बिहार में 14 नवंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि जीत का दावा महागठबंधन की ओर से भी किया जा रहा है और एनडीए की ओर से भी किया जा रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब 14 नवंबर को चुनाव आयोग की ओर से नतीजे घोषित किए जाएंगे तो किसका पलड़ा बिहार में भारी नजर आएगा और बिहार के राजगद्दी में कौन बैठेगा और किसके सर पर जीत का सेहरा सजेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।